अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आल टेक और मैं हूं अब्दुल्ला हामिद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको मल्टीमीटर के बारे में बताऊंगा। ये मल्टीमीटर क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है और इसे किस जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। इसे आमतौर पे डिजिटल मल्टीमीटर कहा जाता है। डिजिटल मल्टीमीटर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक तो डिजिट की सूरत में रीडिंग देता है, दूसरा ये इलेक्ट्रिकल के तकरीबन मैक्सिमम पैरामीटर्स की मेजरमेंट कर सकता है, इसलिए इसे हम मल्टीमीटर कहते हैं। या इसे हम एवोमीटर भी कहते हैं क्योंकि ये एम्पेयर, वोल्ट और ओम इन तीनों पैरामीटर्स की मेजरमेंट कर सकता है, इसलिए हम इसे एवोमीटर का भी नाम देते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर बात की जाए इसकी इन्वेंशन की तो मल्टीमीटर को डोनाल्ड मैकेंडी जो कि अमेरिका से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने 1920 में से ईजाद किया। पहले जो है मल्टीमीटर जो है वो एनालॉग था, आजकल जो है वो डिजिटल मल्टीमीटर जो है वो मार्केट में दस्तयाब। जी हाँ दोस्तों, अगर बात की जाए इसकी कंस्ट्रक्शन की तो मल्टीमीटर जो है वो 3 हिस्सों पे मुश्तमिल है। सबसे ऊपर वाला हिस्सा इसका डिस्प्लेइंग एरिया है, सेंटर वाला हिस्सा इसका सिलेक्शन एरिया है जहाँ से हम किसी भी पैरामीटर को सिलेक्ट करते हैं, और आखिरी जो है वो इसका कनेक्टिंग एरिया है जहाँ हम प्रॉब्स को लगाते हैं। अगर बात की जाए इसके मेजरिंग पैरामीटर की तो डिजिटल मल्टीमीटर रेजिस्टेंस की, डीसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज, डीसी करंट, एसी करंट, कैपेसिटेंस, किसी भी चीज की कॉन्टिन्यूटी, फ्रीक्वेंसी, टेम्परेचर और ट्रांजिस्टर, इन तमाम पैरामीटर्स को डिजिटल मल्टीमीटर जो है मेजर कर सकता है। यहाँ दोस्तों, अब हम सबसे पहले बात करेंगे इसके टर्मिनल बॉक्स की कि किस तरह जो प्रॉब्स हैं उनको इन टर्मिनल बॉक्स में लगाया जाता है। सबसे पहले ये आपको नजर आ रहा होगा कॉमन पॉइंट। यहाँ पे जो कॉमन वायर होती है, यानी जिससे तब्दीली नहीं किया जाता, वो लगाई जाती है। ये 2 प्रॉब्स मेरे पास मौजूद हैं। इसमें जो कॉमन होती है वो ब्लैक कलर की वायर होती है जो हम यहाँ पे इस तरह लगा देते हैं। इसके बाद मेरे पास मौजूद है ये रेड कलर की प्रॉब जो कि इसके दूसरे टर्मिनल पे लगाई जाती है। ये लगाने से पहले आपने देखना है कि आप किस चीज़ की मेजरमेंट कर रहे हैं। आया कि आप वोल्टेजेस की मेजर करना चाहते हैं, रेजिस्टेंस की मेजरमेंट करना चाहते हैं, या फ्रीक्वेंसी की मेजरमेंट करना चाहते हैं, और इसके अलावा कॉन्टिन्यूटी की मेजरमेंट करना चाहते हैं, तो इस रेड वाली प्रॉब को आप इस टर्मिनल में लगाएंगे। लेकिन अगर आपने अगर आपने मेजरमेंट करनी है करंट की और वो करंट की मिकदार इंतहाई कम है, यानी मिली एम्पेयर में है, तो इस प्रॉब को मैं यहाँ से टर्मिनल से उतार के इस टर्मिनल पे लगाऊंगा। और इसमें अगर मैं डीसी करंट चेक कर रहा हूँ तो मिली एम्पेयर में करंट जो है वो मैं 2 मिली एम्पेयर से लेके 200 मिली एम्पेयर तक इस सिलेक्टर स्विच की मदद से यहाँ पे रख के मालूम कर सकता हूँ। इसी तरह अगर आप सर्किट की में एसी करंट को चेक करना चाहते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि एसी करंट 20 मिली एम्पेयर से 200 मिली एम्पेयर तक इस सिलेक्टर स्विच की मदद से सिलेक्ट करके आप मालूम कर सकते हैं, और प्रॉब्स की पोजीशन आपने यही रखनी। लेकिन अगर करंट इंतहाई ज़्यादा मिकदार में है तो उसे चेक करने के लिए आपने मिली एम्पेयर से पॉइंट हटा के एम्पेयर वाले पॉइंट पे रखना है, और इस सिलेक्टर स्विच को आपने एसी के 20 पे या डीसी के 20 के पॉइंट पे रखना है, यानी 20 एम्पेयर तक की करंट को इन दोनों में आप मेजर कर सकते हैं। करंट मेजर करते हुए आपने कुछ प्रिकॉशंस लेनी है जो कि मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप मिली एम्पेयर में करंट मेजर कर रहे हैं तो आपने 315 मिली एम्पेयर से जायद की करंट को इस टर्मिनल में मेजर नहीं करना। अगर आप ऐसा करेंगे तो इसके अंदर जो मौजूद फ्यूज होता है, जो कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया, वो जो है मेल्ट कर जाएगा। लेकिन आप ज्यादा करंट यानी 20 एम्पेयर तक की करंट को मेजर कर रहे हैं, और करंट अगर 20 एम्पेयर है तो आप इसमें से 15 सेकेंड से ऊपर नहीं गुजार सकते, और इसके ऊपर लिखा हुआ है अनफ्यूज्ड, यानी 15 सेकंड से ज्यादा वक्त के लिए अगर आप 20 एम्पेयर की करंट को इसके सर्किट में से गुजारेंगे तो इसका सर्किट बर्न हो सकता है। मीटर को प्रॉपर इस्तेमाल करने से पहले हम इसको एक दफा चेक कर लेते हैं कि आया ये मीटर मेजरमेंट लेने के लिए तैयार है या नहीं। सबसे पहले आप चेक कर लें इसकी बैटरी को। अगर यहाँ पे बैटरी का सिंबल आता है तो इसका मतलब है आपको बैटरी इसकी चेंज करने की जरूरत है। अब चेक कर लेते हैं इसके दूसरे सर्किट्स को। सबसे पहले आपने रेड प्रॉब यहाँ पे लगा के इसे रखना है कॉन्टिन्यूटी वाले सिलेक्टर स्विच को आपने कॉन्टिन्यूटी पर रखना है, और इसकी जो दोनों प्रॉब्स हैं वो आपस में आपने शॉर्ट करके देखनी है इस तरह से। अगर ये बीप दे रहा है तो इसका मतलब है इसका जो ये वाला सर्किट है वो बिल्कुल ठीक है। इसी तरह आपने कंटिन्यूटी पे ही रख के इसके मिली एम्पेयर वाले टर्मिनल को अगर आप चेक करना चाहते हैं तो इस टर्मिनल को आप इसमें इस तरह इंसर्ट करेंगे, और ये वैल्यू दे रहा है। अगर ये वैल्यू दे रहा है तो इसका मतलब है कि ये वाला सर्किट भी इसका बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। इसी तरह अगर मैं चेक करना चाहता हूँ इसका ये वाला टर्मिनल, तो इसी रेड प्रॉब को मैं इसके अंदर इंसर्ट करूँगा तो ये इस तरह बीप देगा। तो इसका मतलब है कि इसका एम्पेयर वाला जो सर्किट है ये भी बिल्कुल ठीक है, और ये मीटर जो है वो काबिल इस्तेमाल है और इसे आप यूज़ कर सकते हैं।
इसके बाद बात कर लेते हैं इसके दूसरे टर्मिनल की, जो कि ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता। इसमें आप ये देख सकते हैं कि ये वाला टर्मिनल जिसके ऊपर लिखा हुआ है CX, यहाँ से हम इसमें कैपेसिटर को, उसकी वैल्यू को मेजर कर सकते हैं 2 नैनोफैरेड से लेके 20 माइक्रोफैरेड तक। इसी तरह अगर हम ट्रांजिस्टर चेक करना चाहते हैं कि उसका इमीटर, बेस और कलेक्टर कौन सा है, NPN और PNP दोनों ट्रांजिस्टर को इन टर्मिनल की मदद से हम मेजर कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम किसी भी मखसूस चीज की का टेम्परेचर चेक करना चाहते हैं तो ये वाला टर्मिनल आप देख सकते हैं। इस टर्मिनल की मदद से हम उस चीज का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। तो अब बाकायदा मैं आपको इससे मेजरमेंट करने का तरीका बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, तो ये मेरे पास कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मौजूद हैं और कुछ बैटरीज मौजूद हैं। अब बाकायदा मैं आपको इससे मेजरमेंट का तरीका बताऊंगा। सबसे पहले हम इसे ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के बाद सबसे जो पहला पैरामीटर है यानी रेजिस्टेंस, वो हम मेजर करेंगे। कोई भी एक पॉइंट, सबसे ज़्यादा वाला या सबसे कम वाला, कोई भी एक पॉइंट आप सिलेक्टर स्विच की मदद से सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आप ये रजिस्टर एक मेरे पास मौजूद है, इसकी हम रेजिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं। तो हम ये करेंगे कि इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो हम इसके एक लेग के साथ, और इसका जो कॉमन टर्मिनल है वो हम इसकी दूसरी लेग के साथ इस तरह लगा देते हैं। रेजिस्टेंस मेजर करते हुए आपने ये ख्याल रखना है कि रेजिस्टेंस जो है वो सर्किट में ना लगी हुई हो, यानी लाइव सर्किट ना हो। और इसके अलावा आपने इसको इस तरह हाथ से नहीं पकड़ना, क्योंकि इसमें आप भी इसके पैरेलल में आ जाएंगे और आपकी रेजिस्टेंस भी इसमें शामिल हो जाएगी। तो आपने इस तरह से लगा के अपने हाथ जो है इधर से हटा लेने हैं। अब जिस तरह हमने इसकी वैल्यू सेलेक्ट की हुई है 200 मेगा में, तो ये इंतहाई ज़्यादा वैल्यू है क्योंकि ये रीडिंग 0.9 पे दे रहा है। तो एक एक करके हम इसे कम करेंगे जब तक कि ये एक्यूरेट वैल्यू जो है नहीं दे देता। इसी तरह और कम करेंगे, जिस जगह पे ये बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग देना शुरू कर देगा वो जो है वो इसकी असल रीडिंग होगी। अब ये रजिस्टर जो है वो 5.5 किलोवाट का है, इसलिए यहाँ पे इसकी एक्यूरेट, अगर मैंने इससे कम रेंज सेलेक्ट की हुई है तो यहाँ पे ये वैल्यू 1 देगा, यानी कोई रीडिंग नहीं देगा। और इसी तरह मैं एक एक करके बढ़ाऊंगा, जहाँ पे ये एक्यूरेट रीडिंग इसकी दे दे तो वो इसकी जो है वो एग्जैक्ट रीडिंग होगी। जिस तरह यहाँ पे अब ये 5.58 किलो ओम की जो है वो रीडिंग दे रहा है, तो इसका मतलब है ये वाला रजिस्टर जो है वो 5.5 किलो ओम का है। अब बात कर लेते हैं इसके दूसरे पैरामीटर की। तो दूसरा पैरामीटर इसका ये जो है वो टेम्परेचर वाला है, इसके ऊपर लिखा हुआ है डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ से हम इसका में जो है किसी भी पॉइंट का या रूम टेम्परेचर को हम मेजर कर सकते हैं। सिलेक्टर स्विच की मदद से मैं ये यहाँ पे लेके आऊँगा तो ये मुझे एक रीडिंग शो कर रहा है। तो ये इस वक्त जो इस रूम का टेम्परेचर है ये वो मुझे बता रहा है, यानी 28 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अगर मैंने इससे किसी भी मखसूस चीज़ का टेम्परेचर मेजर करना है तो वो मैं ये टर्मिनल यूज़ करते हुए उस चीज़ का टेम्परेचर मेजर कर सकता हूँ। किस तरह, ये प्रॉब मेरे पास मौजूद है। ये प्रॉब आमतौर पे इसमें लगाई जाती है। इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि इसका जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव के साथ और जो इसका नेगेटिव टर्मिनल है वो नेगेटिव के साथ, यानी इस मीटर के ऊपर भी लिखा हुआ है पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये मैं जो है इस तरह लगा दूंगा इसमें। और किसी भी मखसूस चीज़ मैंने टेम्परेचर मेजर करना है तो ये वाला इसका टर्मिनल मैं यानी अब मैं अगर अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना चाहता हूँ तो मैं इसे इस तरह पकड़ लूंगा, तो ये अब मेरी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मुझे बता रहा है, यानी 22 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद हम बात करेंगे जी इसके अगले पैरामीटर के बारे में। तो इसका अगला पैरामीटर जो है वो है DC वोल्टेज, और ये 200 मिली वोल्ट से लेके 1000 वोल्ट तक DC को मेजर कर सकता है, यानी DC वोल्टेज को मेजर कर सकता है। अब सिलेक्टर स्विच की मदद से इसमें हम 20 वोल्ट को सिलेक्ट करेंगे और इस बैटरी के वोल्टेज को मैं आपको मेजर करके दिखाऊंगा। इसकी जो रेड प्रॉब है और इसकी जो ब्लैक प्रॉब है, इसमें आपने ध्यान रखना है कि जो रेड प्रॉब है वो इसके पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, जो ब्लैक प्रॉब है वो इसके नेगेटिव टर्मिनल के साथ आपने लगानी है। तो ये इसके वोल्टेजेस आपको बता देगा, यानी ये जो बैटरी है ये इस टाइम 7.8 वोल्ट जो है वो दे रही है। इसी तरह अगर आपने मेजर करना है इस सेल के वोल्टेजेस को तो आपने ये ख्याल रखना है कि इसका नेगेटिव टर्मिनल इसके नेगेटिव पॉइंट के साथ और इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो इसके पॉजिटिव पॉइंट के साथ लगाना है। तो ये सेल जो है वो हमें 1.6 वोल्ट जो है इस टाइम दे रहा है, यानी ये सेल जो है वो 1.6 वोल्ट का है। अगर आप किसी बड़ी बैटरी के वोल्टेज मेजर करना चाहते हैं तो आपने इस टर्मिनल को BC पे रखना है, क्योंकि कोई भी बैटरी जो है वो 12 वोल्ट से ज़्यादा की नहीं होती। आपने अब मैं ये मेरे पास एक बैटरी मौजूद है, इसके वोल्टेज आपको मैं मेजर करके बताऊंगा। इसमें आपने ये भी यही ध्यान रखना है कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो पॉजिटिव के साथ, जो नेगेटिव टर्मिनल है वो नेगेटिव के साथ आपने लगाना है। तो ये इस बैटरी के वोल्टेज आपको बता देगा। ये बैटरी जो है वो 11.4 वोल्ट जो है वो हमें दे रही है। अगर टर्मिनल आप उल्टे भी लगा देते हैं उसमें कोई जो है वो नहीं है परेशानी की बात, लेकिन सिर्फ ये होगा कि आपको जो रीडिंग है मीटर वो नेगेटिव में बताएगा। इसके बाद इसके अगले पैरामीटर की बात करते हैं। तो इसका जो अगला पैरामीटर है यानी वो है AC
वोल्टेजेस। और ये मीटर जो है वो 2 वोल्ट से लेके 7.5 तक AC वोल्टेज की मेजरमेंट कर सकता है। अब आपको मालूम है कि आपके घरों में जो सप्लाई है वापडा की तरफ से जो आ रही है वो 220 वोल्ट की होती है। इसलिए आपने इस सिलेक्टर स्विच को जो है वो 750 पे रखना है। 200 पे रखेंगे तो उसकी रेंज कम हो जाएगी, वो आप लगाएंगे तो इसके सर्किट जो है वो डैमेज हो सकता है। इसलिए आपने इसको जो है वो सिलेक्टर स्विच को 750 पे रखना है, जिससे में आपको ये एक सिंबल सा शो होगा जिसका मतलब है कि ये हाई वोल्टेजेस को जो है वो मेजर कर रहा है। अब मेजर कर लेते हैं इससे AC वोल्टेजेस। तो AC वोल्टेजेस में आपको पॉजिटिव और नेगेटिव का कोई जो है वो कॉन्सेप्ट नहीं है, फेज और न्यूट्रल होता है। और इसमें आपने रेड प्रॉब किसी भी एक पॉइंट पे और इसी तरह ब्लैक जो है वो किसी भी दूसरे पॉइंट पे आपने लगा देनी है, उसमें आपको वोल्टेज वो बता देगा। ये मेरे पास AC सप्लाई मौजूद है। अब मैंने इसके साथ जो है वो ये दोनों प्रॉब्स लगा दी हैं, तो इस टाइम जो है वो 243 वोल्ट जो है वो यहाँ पे आ रही हैं। यहाँ दोस्तों इसके बाद हम इसके अगले पैरामीटर की बात करते हैं। तो अगला पैरामीटर ये आपको नज़र आ रहा होगा कि 20 के हर्ट्ज इस पे लिखा हुआ है। तो यहाँ से हम इसकी फ्रीक्वेंसी की मेजरमेंट कर लेते हैं, यानी 20 के मैक्सिमम 20 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को मेजर कर सकते हैं। इस सिलेक्टर स्विच को आपने यहाँ से लेके आना है इस 20 के पे। अब जिस तरह वोल्ट मीटर हम सर्किट में पैरेलल में लगाते हैं वोल्टेज को मेजर करने के लिए, इस तरह फ्रीक्वेंसी में भी आपने सेम फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए इसको ये जो प्रॉब्स हैं इसकी वो आपने सर्किट में पैरेलल में लगानी है, तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी बता देगा। चूँकि आपको मालूम है कि जो पाकिस्तान में जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है, तो हम आया चेक कर लेते हैं कि आया ये दुरुस्त है या नहीं। इसको हम इसी तरह इस सॉकेट में लगा देते हैं। तो ये अब बता रहा है 0.05 हर्ट्ज किलो हर्ट्ज, यानी हम जब मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 50 हर्ट्ज बनती है, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट है। इससे अगला टर्मिनल जो है वो इसकी कंटिन्यूटी का है, जिसमें हम किसी भी चीज़ की कंटिन्यूटी को चेक कर सकते हैं। इस सिलेक्टर स्विच की मदद से ये मैं पॉइंट जो है वो सिलेक्ट करूँगा। इसमें मैं दोनों पॉइंट्स को जब आपस में जोड़ूंगा तो ये एक बीप देता है, ठीक है। इसका मतलब है ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है। और इसमें अगर मैंने किसी भी चीज़ की कंटिन्यूटी चेक करनी है, मिसाल के तौर पे इस फ्यूज़ को मैं चेक कर लेता हूँ कि आया ये फ्यूज़ जो है वो इसके तार अंदर से मेल्ट तो नहीं है। जैसे मैं चेक करना चाहता हूँ तो इसका एक टर्मिनल एक के साथ और दूसरा दूसरे के साथ लगाऊंगा तो ये मुझे रीडिंग दे देगा। इसी तरह इस कंटिन्यूटी की पॉइंट की मदद से मैं डायोड को भी चेक कर सकता हूँ, जैसा कि इसके ऊपर ये सिंबल डायोड का बना हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसकी मदद से मैं किसी भी डायोड को भी चेक कर सकता हूँ कि आया डायोड बिल्कुल ठीक है या नहीं। तो इसमें आपने डायोड में ये ख्याल रखना है कि इसका जो एनोड है वो इसके पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, जो इसका कैथोड है वो इसके नेगेटिव टर्मिनल के साथ आपने लगाना है। तब जो है ये आपको सही तौर पे बताएगा कि डायोड ठीक है या नहीं। अब मैंने लगाया तो ये रीडिंग दे रहा है, तो इसका मतलब है ये डायोड बिल्कुल ठीक है। अगर मैं इसे उल्टा लगाता हूँ तब क्या होगा, तब ये कोई रीडिंग भी शो नहीं करेगा। तो इसका मतलब है ये डायोड जो है वो बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा कंटिन्यूटी का जो पैरामीटर है वो नहायत ही अहमियत का हामिल है। इसमें आप कंटिन्यूटी के इस पैरामीटर से आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को मुकम्मल तौर पे आप चेक कर सकते हैं कि वो फॉल्टी है या बिल्कुल ठीक है, या उसमें जो फॉल्ट है वो किस जगह पे है। तो वो हम जो इसका कंटिन्यूटी का पैरामीटर है इसकी मदद से हम चेक कर सकते हैं आसानी से। इसके बाद अगले पैरामीटर में जो है वो हम मेजर करेंगे किसी भी कैपेसिटर की वैल्यू को। यहाँ पे आपको F लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब है फेरेड। ये जो मल्टीमीटर है ये 2 नैनो फेरेड से लेके 20 माइक्रोफेरेड तक की जो कैपेसिटर है उसे चेक कर सकता है। किसी भी एक पॉइंट को मैं सिलेक्ट कर लूँगा, उसके बाद मेरे पास ये 2 मुख्तलिफ कैपेसिटर जो है मौजूद हैं। इन कैपेसिटर को जो इनकी लेग्स को है वो मैं इन टर्मिनल के साथ लगाऊंगा और इसे मैं इस सिलेक्टर स्विच की मदद से कोई भी पॉइंट सेलेक्ट करूंगा। अब ये यहाँ पे जो है एक्यूरेट, अगर मैंने इससे कम रीडिंग सेलेक्ट की होती तो ये मुझे वैल्यू ना देता। जहाँ पे ये मुझे वैल्यू दे रहा है तो इसका मतलब है ये जो है वो उतने माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है। अब ये बता रहा है 1.03, तो मैंने इसे 20 माइक्रो पर रखा हुआ, तो इसका मतलब है ये 1 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर मेरे पास मौजूद है। इसके बाद जो नेक्स्ट पैरामीटर है इसका ये आपको नज़र आ रहा होगा HFE। तो इस HFE पे अगर हम सिलेक्टर स्विच को रखेंगे तो इसकी मदद से हम किसी भी जो है ट्रांजिस्टर को चेक कर सकते हैं कि वो ट्रांजिस्टर आया NPN ट्रांजिस्टर है या PNP ट्रांजिस्टर है, और उसका इमिटर, बेस और कलेक्टर जो है वो उसके टर्मिनल कौन से हैं। अब मेरे पास यहाँ पे एक FET मौजूद है, यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसको मैं चेक कर लेता हूँ कि इसका इमिटर, बेस और कलेक्टर वाला पॉइंट कौन सा है। तो सबसे पहले किसी भी एक पॉइंट पे मैं इसे इंसर्ट करूँगा, जहाँ पे ये रीडिंग देगा तो इसका मतलब है ये
वो वाला इसका इमीटर बेस और कलेक्टर है। यहाँ पे ये रीडिंग दे रहा है। नेक्स्ट मैं इस साइड पे लगा देता हूँ इसको, यहाँ पे ये रीडिंग नहीं दे रहा। नीचे वाले टर्मिनल पे इसको लगाता हूँ PNP वाले, यहाँ पे भी ये रीडिंग नहीं दे रहा। और इसके नेक्स्ट टर्मिनल पे इधर मैं लगाता हूँ तो यहाँ पे ये रीडिंग नहीं दे रहा। जहाँ पे ये रीडिंग दे रहा था वो इसका जो सबसे पहले वाला पॉइंट था ये था, ठीक है। तो इस पॉइंट पे ये रीडिंग दे रहा है, तो इसका मतलब है ये वाला जो ट्रांजिस्टर है ये NPN ट्रांजिस्टर है। और इसमें इसका जो पहली वाली लेग है ये इमीटर है, सेंटर वाली लेग इसकी बेस है, और जो सबसे आखिरी वाली इसकी लेग है ये इसका कलेक्टर है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके अगले पैरामीटर के बारे में। तो अगला पैरामीटर जो है उसके करंट को चेक करना है, इस AC करंट और DC करंट। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं इसकी AC करंट को। तो AC करंट को चेक करते हुए आपने जो मैंने आपको पहले बताया था कि इस रेड टर्मिनल को आपने उतार के यहाँ पे, अगर आप कम करंट को चेक कर रहे हैं तो मिली एम्पेयर पे रखना है, अगर आप ज़्यादा करंट को चेक कर रहे हैं तो इस टर्मिनल को आपने एम्पेयर पे रखना है। क्योंकि मैं अब इस जो एनर्जी सेवर मेरे पास मौजूद है इसकी करंट को चेक करूंगा, तो इसलिए मैंने इसे एम्पेयर वाले टर्मिनल पर रखा है। और मेरे पास सप्लाई जो है वो AC मौजूद है, इसलिए मैंने इसको कलेक्टर स्विच को जो है वो AC वाले पॉइंट पे रखा है। तार जो है ये आपको साफ के सामने नज़र आ रही होगी। सबसे पहले मैंने इसे एम्पेयर को चेक करते हुए आपने एक बात को जहन में रखना है, इसे आपने सर्किट में सीरीज़ में लगाना है। तो सबसे पहले इसके किसी भी एक टर्मिनल को मैं इसके साथ लगा देता हूँ इस तरह, और जो दूसरा इसका टर्मिनल है वो मैं इंसर्ट कर देता हूँ इस एक्सटेंशन बोर्ड के इस सॉकेट के अंदर। अब जो मेरे पास नेगेटिव पॉइंट है वो मैं लगा दूंगा इस पॉइंट के साथ। तो अब ये जो है वो मुझे, आपको ये नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे ये बता रहे हैं मुझे 0.09 एम्पेयर, यानी ये जो लैंप है इस टाइम हमारे पास ये 0.09 एम्पेयर जो है वो करंट ले रहा है। एम्पेयर मीटर को लगाते हुए आपने ये ध्यान रखना है कि एम्पेयर मीटर को आपने हमेशा सर्किट के सीरीज में लगाना है। तो आखिर में बात कर लेते हैं इसके ऊपर यहाँ पे जो लिखा हुआ है C, इसका मतलब है कन्फर्मिटी ऑफ यूरोपीय यूनियन, यानी इससे मुराद ये है कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होता है वो जो है वो इससे इस इदारे से अप्रूव शुदा है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मल्टीमीटर के इस्तेमाल के बारे में अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन को जो है वो बता सकते हैं और मैं आपको उसका जवाब दूंगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। शुक्रिया।